खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने चुनाव मैदान में उतरेगी? चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बंगाल चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अपने परंपरागत गढ़ और पिता रामविलास पासवान की पुरानी सीट हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने एनडीए को परेशान करने वाला ये बयान दिया है। चिराग हाजीपुर में कॉन्ट्रैक्टर जुग्गू सिंह हादसे में मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में बिहार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। बिहार में हाल ही में बने एनडीए की नई सरकार को कोसते हुए चिराग ने कहा कि बिहार अपराध और भ्रष्टाचार से घिर गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए चिराग पासवान ने एनडीए को परेशान करने वाला बयान देते हुए ये कह दिया कि उनकी पार्टी ने बंगाल में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी उनकी पार्टी ने बंगाल में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। चिराग ने बताया कि लोजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास बंगाल यूनिट का प्रस्ताव आया है कि पार्टी बंगाल में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला जल्द कर लिया जाएगा। इस दौरान एक तस्वीर ये भी दिखी कि चिराग पासवान अपने परंपरागत क्षेत्र में नहीं आने को लेकर ट्रोल होते दिखे। हाजीपुर में कार्यक्रम में पहुंचे चिराग पासवान को एक समर्थन ये कहते सुने गए कि हाजीपुर उनके पापा की पुरानी सीट रही है, आया करिए यहाँ, अब तो आप ही है ना। दरअसल चिराग पासवान लंबे समय के बाद अपने पिता के संसदीय क्षेत्र और लोजपा के परंपरागत क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा के चुनावी सभाओं को छोड़ दे तो बीते 2 साल ना तो चिराग पासवान ने और ना ही हाजीपुर से संसद चुने गए उनके चाचा पशुपति पारस ने पलटकर हाजीपुर का हाल जानने की कोशिश की। यही वजह है कि जब चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे तो उनके समर्थक ने उन्हें आईना दिखा दिया। बंगाल में हमारी प्रदेश इकाई और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रस्ताव आया है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय कार्यालय पहुंचने के बाद फैसला ले लिया जाएगा कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से 15 साल उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार बर्बादी के कगार पर गया, आज भी हम देख रहे हैं कि अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ये सब बातें मेरे लिए चिंता का विषय रही हैं कि क्यों बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। मेरी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो रही। जिस तरीके से नई सरकार बनी उसके बाद रोज हत्याएं, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरीके से पिछले 15 साल से उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके रहते हुए जिस तरीके से बिहार बर्बादी की कगार पर गया और आए दिन जिस तरीके से आज भी हम लोग देख रहे हैं अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, ये सारी बातें मेरे लिए चिंता का विषय रहा। मेरे लिए चिंता का विषय रहा कि क्यों बिहार के युवाओं को आज भी दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। तो मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं, बट एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भूमिका उनकी पूर्णता मुझे होती हुई नहीं दिखी। इसीलिए मैंने 2020 के जो चुनाव हैं और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से नई सरकार बनी उसके बाद प्रदेश के हालात जिस तरीके से रोज़ हत्याएं, जिस तरीके से अपराध, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जा रहा है, इन्हीं तमाम बातों से मैं चुनाव के वक्त भी चिंतित था। आज भी यही तमाम सवाल हैं और गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, तो जिम्मेदारी उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए रहेगी, चूँकि जिस तरीके से बिहार का चुनाव था उसमें आपकी एक अलग भूमिका थी, बंगाल चुनाव में क्या भूमिका? बंगाल में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरी तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता ये अपनी प्रदेश इकाई को दे रखी है कि जहाँ जहाँ पर भी प्रदेश इकाई चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कुछ समय से यहाँ पटना में ही हूँ, पर मेरी जानकारी में आया है कि बंगाल में भी हमारी प्रदेश इकाई और हमारे प्रदेश अध्यक्षा द्वारा ये सुझाव भेजा गया है कि वो लोग भी वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार भी जब प्रदेश की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ये प्रस्ताव बंगाल से आया था कि वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी वो लोग कर चुके हैं। अभी एक बार जाने के बाद केंद्रीय कार्यालय पर बंगाल इकाई की बैठक होगी और उसके बाद आगे की चुनाव की क्या रणनीति होगी, कैसे पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ
चुनाव लड़ेगी उसका फैसला लिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।